ठीक है। तो अब आपका सेकंड टॉपिक आज का है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या समझना है, हमने समझना है कि रेनॉल्ड्स ऑपरेटर्स कैसा दिखता है और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है और रेनॉल्ड्स मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है, तो उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा ये ऑपरेटर्स मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स बेसिकली रेनॉल्ड्स ऑपरेटर्स कैसा एक डिवाइस है। उसने क्या करा, उसने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब के अंदर उसने पहले वाटर को फिल कर दिया फिल। अब वाटर फिल करने के बाद उसने एक कलर स्ट्रीमलाइन ली, हल्की सी क्या ली, कलर स्ट्रीमलाइन। तो उसने कई दिनों के लिए पानी को स्टिल कर दिया, कहता पानी की मूवमेंट नहीं करनी, पानी को बिल्कुल स्टिल रखा और यहाँ पे एंड में एक वेल्व लगा दिया। क्या लगा दिया, वेल्व लगा दिया। अब इसके अंदर उस वेल्व के ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली यहां पे फ्लो डिसाइड होगा। अगर मैं वेल्व को स्लोली ओपन करता हूं तो यहां से पानी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। अब पानी फ्लो करेगा और यहां हमने क्या डाला, कलर। अब ये कलर बेसिकली क्या करेगा, एक लाइन बनाएगा जिसको हम बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। क्या बनाएंगे, स्ट्रीम लाइन। तो जब ये कलर एक आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है तब हम कहेंगे कि इट इज अ लैमिनार फ्लो। क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो। और अगर ये कलर इस टाइप से पैटर्न जनरेट कर रहा है, इस पैटर्न को बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। तो ये वाला पैटर्न टर्बुलेंट फ्लो और ये वाला पैटर्न आपका लैमिनार फ्लो कैसे डेवलप हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग ऑफ दिस वाल्व। या तो आप इस वाल्व को ग्रेजुअली स्लोली ओपन करेंगे या इसको एकदम से ओपन कर देंगे। तो जब आप इस वाल्व को एकदम से ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होगा। तो टर्बुलेंस जो मूवमेंट है कलर के लाइन की, उस कलर के लाइन की मूवमेंट आपकी इस तरह से टर्बुलेंट एक पैटर्न पे आ जाएगी। सो दिस इज योर टर्बुलेंट पैटर्न। तो इसको हम बोलेंगे कि द फ्लो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द कलर or the line of the color inside the apparatus will give you the type of flow, whether it is your turbulent flow or whether it is your laminar flow. ये चीज क्लियर। अब यहां हमने जो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो है इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला हम स्टडी करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो किस पे डिपेंड करता है, क्या कैसे डिपेंड करता है। फिर हमारा टर्बुलेंट फ्लो भी किस पे डिपेंड करेगा, कैसे जनरेट होगा, क्या क्या एनालिसिस करेंगे और किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। समझ आ गया। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो है, दो टाइप के फ्लो सिस्टम्स हैं जो आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी और बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। तो अभी हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो या हमारा लैमिनार फ्लो है, तो आप अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो इज नोन एज अ लैमिनार फ्लो, ठीक है, एंड इट इज स्मूथ ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न इन विच द फ्लूइड मूव्स इन अ पैरेलल लेयर और अ स्ट्रीमलाइन। या तो ये पैरेलल लेयर के अंदर फॉर्मेशन हो रही है या ये स्ट्रीमलाइन में फॉर्मेशन हो रही है। ये चीज क्लियर। इस पाथ मतलब लाइन जो यहां से लेके यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जनरेट हो रही है, इसको बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। तो जो पाथ आपका पाथ है, इस पाथ को हम बोलेंगे दिस इज माय स्ट्रीम लाइन। क्या बोलेंगे, दिस इज माय स्ट्रीम लाइन। ये चीज क्लियर। अब इन पॉइंट्स पे आ जाओ। सबसे पहले आपका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो ऑर्डर फ्लो है सबसे पहले। अब ऑर्डर फ्लो में क्या होगा, ऑर्डर फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो एक वेल डिफाइंड पाथ लेगा, सीधा पाथ लेगा, ठीक है। इन पाथ्स को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। सेकंड इसमें लिखा है यहाँ पे लो टर्बुलेंस। लो टर्बुलेंस का क्या मतलब हो गया, लो टर्बुलेंस का मतलब हो गया देयर इज मिनिमम मिक्सिंग, ठीक है, और डिस्ट्रप्शंस ऑफ फ्लूइड लेयर्स, यानी कि फ्लूइड की लेयर के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रप्शंस नहीं है।
एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ वेरी लिटिल टर्बुलेंस इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट आपका कौन सा आ गया थर्ड पॉइंट पे, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। अब ये प्रिडिक्टेबल बिहेवियर क्या है? ये प्रिडिक्टेबल बिहेवियर बेसिकली स्ट्रीमलाइन को इजी टू एनालाइज and predictable using certain mathematical models, making it ideal for engineering applications where the precision has been required। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिडिक्टेबल बिहेवियर के बाद आके आपका विस्कोसिटी डोमिनेंस। तो स्ट्रीमलाइन जो अकर करेगा वो करेगा लोअर फ्लूइड वेलोसिटीज पे। क्या करेगा? लोअर फ्लूइड वेलोसिटीज पे। एंड इट इज मोर कॉमन इन विस्कस फ्लूइड्स लाइक हनी और मोलासेस। तो जिनका विस्कोसिटी ज्यादा है वहां ये कॉमनली अकर कर सकता है। कहां? कौन सा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, विस्कोसिटी डोमिनेंस हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करेगा? इसका कैरेक्टर स्मूथ है, पैरेलल लेयर फॉर्मेशन हो रही है, रेगुलर पैटर्न है और इसका वेल डिफाइंड वेलोसिटी प्रोफाइल अक्रॉस द पाइप और अक्रॉस द चैनल। तो ये वाले को हम पाइप भी बोल सकते हैं और इसको चैनल भी बोल सकते हैं। ये क्लियर? नेक्स्ट इज योर टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो की बात करी जाए, लिखो टर्बुलेंट फ्लो इज इररेगुलर अनप्रेडिक्टेबल फ्लूइड मोशन। तो यहां पे इसको लिखो टर्बुलेंट फ्लो इररेगुलर, ठीक है, एंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। ये क्लियर है? सो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ योर टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, तो सबसे पहले मिक्सिंग की बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो में। इधर देखो, ये क्या है? मिक्सिंग। वो कह रहा है कि जो मिक्सिंग है आपकी फ्लूइड की, जो पार्टिकल्स रहेगी वो आपस में एक तो मिक्स करेंगे ईच अदर के साथ और मोर इराटिकली विद द नेबरिंग पार्टिकल्स। यानी कि एक अगर यहाँ नेबरिंग पार्टिकल है फिर दूसरा पार्टिकल्स है, इनके आपस में क्लाइड करने के बहुत चांसेस है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर एनालिसिस करने में एक डिफिकल्टी आती है। ठीक है, चैलेंज बेसिकली क्यों है? क्योंकि इसका इररेगुलर नेचर है, इसका टर्बुलेंट फ्लो का इररेगुलर नेचर, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। देन अकर्स एट हाई वेलोसिटी, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी जब भी हमारी यहाँ पे जनरेट होएगी, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हाई आएगी, तब ये टर्बुलेंट फ्लो अकर करेगा। और ये अकर करेगा वेयर द फ्लूइड इनर्शिया डोमिनेंस ओवर इट्स विस्कोसिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? टर्बुलेंट फ्लो का इरेगुलर पैटर्न है और फ्लो कैन बी नॉइसी, कैरेक्टराइज्ड बाय स्वर्ल्स। ये ऐसे 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 मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की। सो दीज आर ऑल योर टर्बुलेंट फ्लो पैटर्न। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको इसके अंदर एक नंबर दे रहा हूं। ठीक है, अब वो नंबर बेसिकली क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है तो फ्लो आपका क्या रहेगा? लैमिनर रहेगा। रेनॉल्ड्स नंबर, if the Reynolds number value less than 2000 then the flow is said to be laminar or a streamline flow. And if your Reynolds number lies between 2000 to 5000 then it is known as your laminar flow is getting converted into turbulent flow। ये क्लियर है? तो ये turbulent flow के अंदर कन्वर्ट कर गया। ठीक है, और 4000 के ऊपर हमारा टर्बुलेंट फ्लो आ गया, अबाउट 4000 हमारा टर्बुलेंट फ्लो आ गया। ठीक है, और इसके बीच में 2000 और 4000 के बीच के अंदर जो जोन है, इस जोन को बोलेंगे, जहां लैमिनार टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे क्रिटिकल जोन। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल जोन। ठीक है, ये चीज क्लियर? तो हमें अपना जो भी फ्लूइड का प्रोफाइल है, ये देखो ध्यान से, अगर मैं ये पाइप की बात करूं, ये हमारी पाइप है, यस और नो? अब पाइप में बेसिकली क्या हो रहा है? पाइप में इस साइड से फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा हाई फ्लूइड वेलोसिटी कहां पे होगी? इस पॉइंट पे होगी कि इस पॉइंट पे होगी कि सेंटर पे होगी? बोलो, कहां होगी? अरे बोल ना, थोड़ा आवाज निकालो, बोलो। नहीं पता? सेंटर में।
तो बेसिकली जैसे जैसे आपकी जो वॉल आती रहेगी तो वॉल उसको रेजिस्टेंस बनाती रहेगी, तो इस टाइप से आपका जो पैटर्न रहेगा वो आपका पैटर्न इस टाइप से फ्लो कर जाएगा। तो आपकी जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी हाईएस्ट इन दी सेंटर। तो वेलोसिटी प्रोफाइल जो है, वेलोसिटी प्रोफाइल आपका सेंटर पे यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी विल बी योर हाईएस्ट वेलोसिटी। और जैसे जैसे वो वॉल के पास आते जाएगी उसकी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपकी फ्लूइड की कम होती जाएगी। ये चीज क्लियर है?